नमस्कार एंड वेलकम टू संडे टॉक्स वंस अगेन। आज काफी टाइम के बाद संडे टॉक्स का सेशन करने का सोचा, तो मेरे माइंड में एक ऐसा टॉपिक आया जो बहुत बेसिक लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद को कितना जानते हैं। एक कहानी से शुरू करूंगी। जब बनाने वाले ने इंसान को बनाने की सोची, तो उसने पहले एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इंसान को इतना दिमाग, इतने इमोशंस दिए जाएंगे कि वो कुछ भी अचीव कर पाएगा। कोई भी चीज उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगी। साथ ही साथ वो खुशी को महसूस कर पाएगा, खुशी को जान पाएगा। लेकिन उस खुशी को थोड़ा सा मुश्किल करने के लिए ये सोचा गया कि उसे रखे कहाँ। पहले किसी ने कहा कि उसे सबसे ऊंचे पहाड़ पर रख दो, वहां पर नहीं कोई ढूंढ पाएगा। लेकिन दूसरे मेंबर ने कहा कि हम इसको जितना दिमाग दे रहे हैं, ये तो उसे आसानी से ढूंढ लेगा। किसी ने कहा गहरे समुंदर में रख दो, किसी ने कहा कि किसी बक्से के अंदर रख दो। फिर एक सजेशन आई कि खुशी को उसके अंदर ही रख दो। वो हर जगह ढूंढेगा, पूरी दुनिया में ढूंढ कर आएगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। क्या हम ऐसा ही करते हैं? कहा जाता है कि सेल्फ नॉलेज इज द एक्चुअल नॉलेज, रेस्ट एवरीथिंग इज इंफॉर्मेशन। लेकिन हम बड़े होते हैं एक रेडीमेड रोड मैप के साथ। हमें बताया जाता है कि इस चीज में सिक्योरिटी है, इस चीज में हैप्पीनेस है। खुद से बात करना या खुद को ऑब्जर्व करना ना हमने कभी सीखा, ना हम आगे अपने बच्चों को कभी ये चीज सिखाते हैं कि खुद को ऑब्जर्व करना, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस जानना, अपनी लाइक्स डिसलाइक्स जानना और उसके हिसाब से जिंदगी में आगे बढ़ना। शायद जिंदगी का रास्ता किसी और तरह से हो। इस पर कहा जाता है कि जो खुद को जानकर खुद पर एतबार करते हैं, उन्हें मंजिलें खुद पता बताती हैं, रास्ते इंतजार करते हैं। एक एग्जाम्पल दूंगी। आप कोई नौकरी करते हैं, ज्वाइन करते हैं, और कोई आपको आकर कहता है कि ये कौन सी नौकरी ज्वाइन कर ली, तुम्हें तो कहीं ये वाला एग्जाम देके कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहिए था, तुम तो किसी बड़ी कंपनी में लग सकते थे। अब आपको अपनी नौकरी से कोई दिक्कत नहीं है, आप खुश हैं, लेकिन किसी और के कहने पर आप अपने आप को कम महसूस करने लग जाएंगे। ऐसा होता है ना? आप कहीं घूमने गए हो, मान लीजिए इंडिया में कहीं घूमने गए, वापस आए बड़े खुश हो, लेकिन किसी ने बीच में बोल दिया कि अरे आजकल तो अब्रॉड घूमना चाहिए, कहाँ घूमा है तुम भी। आपकी सारी खुशी वहीं पर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। हम ये नहीं जान पाते कि हम अगर खुद से कंफर्टेबल हैं, खुद जानते हैं कि हाँ मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे क्या चाहिए। अगर मैं कोई गाड़ी ले रहा हूँ तो इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे वही कंफर्टेबल है। मुझे किसी और को राइट नहीं देना कि वो मुझे ये कहे कि तुमने अरे ये कौन सी गाड़ी ले ली, तुम्हें तो लंबी वाली कार लेनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों की वजह से लाइफ बहुत ज्यादा, हम उसे अपने आप को कम मानना शुरू कर देते हैं और कुछ और हो जाना चाहते हैं। लेकिन क्या क्या हो जाना चाहते हो, उसके बारे में ऑब्जर्व तो खुद को ही करना पड़ेगा। जब भी हमारे खुद से दूरी आती है, जो फिर से मैं वो लाइंस बोलूंगी कि जंगल जंगल ढूंढता है मृग अपनी कस्तूरी। सबसे मुश्किल होता है तय करना खुद से खुद की दूरी। जब खुद से दूरी आती है, वो वैक्यूम जब क्रिएट होता है, तो उसे भरता है नेगेटिव चीजें, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। और उसे पूरा करने के लिए कई बार गलत चीजों की आदत पड़ती है, नशा, गलत कंपनी, कई बार क्राइम। ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं अगर हम ग्रूम करें खुद को भी और अपने आसपास के लोगों को भी, कि आप खुद को ऑब्जर्व करें। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो वीकनेसेस हैं, वो कहा जाता है कि जिससे अपनी वीकनेसेस मालूम हो, उस इंसान से स्ट्रांग कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वो उसे जानेगा, उसे मालूम होगा उसे किस चीज से डर लगता है, किस चीज से उसे टेंशन होती है, किस तरह के कंपनी में उसे नेगेटिविटी फील होती है, तो वो उससे डील कर पाएगा। लेकिन हम लोग एक वही रेडीमेड रोड मैप के हिसाब से अगर जिंदगी जिएंगे तो खुद को नहीं जान पाएंगे। फिर हमें बताया जाएगा कि हम किस काबिल हैं या नहीं हैं। अगेन वन स्टोरी। एक शेर का बच्चा था, आपने शायद मूवी भी देखी होगी ऐसी, सिम्बा। एक शेर का बच्चा था और वो पैदा होते ही अपने माता पिता से अलग हो गया, अपने फैमिली से, और रो रहा था। और उसे वहां से एक भेड़ों का झुंड गुजर रहा था, और उन भेड़ों ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपने बच्चों के साथ ही पालना शुरू किया। वो उनके साथ बड़ा होता गया।
उसे हमेशा उसके साथी जो बाकी भेड़ें थी, वो बोलती थी कि तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम कितने अजीब दिखते हो, तुम तो हमारी तरह मैं भी नहीं कर सकते। वो उसी कॉम्प्लेक्स के साथ बड़ा हुआ कि वो बेकार है, वो किसी लायक नहीं है। उसने अपना पोटेंशियल नहीं जाना था। एक दिन एक बड़ा शेर उनके ऊपर हमला करता है, तो ये भी भागने लग जाता है। तो बड़ा शेर बड़ा हैरानी से उससे पूछता है, तुम क्यों भाग रहे हो? तो वो बोलता है, अरे मुझे माफ करिए, मैं तो बहुत मासूम सी भेड़ हूँ। तो वो बड़ा शेर उसे खींचकर एक कुएं के पास ले जाकर कहता है, ये देखो अपने आप को, अपनी परछाई देखो। और वो तब जान पाता है कि वो क्या है, और फिर वो जंगल का राजा बनता है। वो सेल्फ अवेयरनेस है हमारी, जो वो बड़ा शेर था। डू वी नीड एन एक्सटर्नल ट्रिगर टू टेल अस व्हाट वी आर वर्थ, या वो हम खुद अगर जान पाए तो उससे बड़ी स्ट्रेंथ किसी के लिए नहीं हो सकती। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो कॉम्प्लेक्सेस के साथ, इनसिक्योरिटीज के साथ, फियर्स के साथ जिंदगी जीते चले जाते हैं, और एक दिन जिंदगी खत्म भी हो जाती है। खुद को ना पहचान पाते हैं, ना अपनी काबिलियत को उभार पाते हैं। तो उसके लिए किया क्या जाए? किसी भी स्टेज पे आप सेल्फ अवेयर हो सकते हो। जस्ट आस्क योरसेल्फ, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। आप किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हो, क्यों करते हो? सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये जानना कि वो सिचुएशन हम खराब थी कि हमारा उसके लिए रिस्पॉन्स खराब था। जनरली हमारा रिस्पॉन्स ही तय करता है कि हम किसी सिचुएशन के बारे में अच्छा फील करें या बुरा। अगेन आई वुड leave you with a thought by just saying a few lines of a famous film. तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जस्ट फाइंड योरसेल्फ। थैंक यू।